दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम आपको शिल्प के संवाहक श्रृंखला के अंतर्गत बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव टिगिरिया की भैरवा शिल्प कला के बारे में। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल के इसी गांव के शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इस सम्मान के बाद भरेवा जनजाति की यह धातु शिल्प कला को न सिर्फ राष्ट्रीय पहचान मिल रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे काफ़ी पहचाना जा रहा है। और साथ ही इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे ढोकरा आर्ट कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक शिल्पकार जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी वो इस विधि को बताएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सुलगती भट्टी में तपते धातु और अनगिनत घंटे की मेहनत से आकार लेती कलाकृतियों को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल जिले का छोटा सा गांव टिगरिया आज भरेवा शिल्प कला का पर्याय बन चुका है। कभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी यह परंपरागत कला अब विश्व मानचित्र पर दर्ज हो गई है। इसके पीछे है गांव के ही शिल्पकार बलदेव वाघमारे का संघर्ष, समर्पण और अदम्य जज्बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होने से गदगद वाघमारे कहते हैं कि भरेवा कला सिर्फ रोजगार नहीं, हमारी पुरखों की पहचान है। युवा इसे सीखें, अपनाएं और आगे बढ़ाएं। इससे न सिर्फ वे आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। उन्होंने स्वयं पुश्तैनी कला को ही जीवन का आधार बनाया। उस दौर में भरेवा कला किसानों के उपयोगी सामान तक सीमित थी और धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन अब उसे नई दिशा मिल रही है। बलदेव ने धातु से सजावटी और उपयोगी कलाकृतियों को बनाना शुरू किया। घर की सजावट में काम आने वाली मोर चिमनी, लालटेन, प्रतिमाएं, बैलगाड़ी, हिरन, हाथी और अनगिनत आकृतियां लोगों की पसंद बनने लगी। भरेवा कला की विशिष्टता मिट्टी, लकड़ी और प्राकृतिक रंगों से बने साँचों में छिपी है, जिनकी नक्काशी और डिजाइन इसे अलग बनाती है। जीआई टैग मिलने के बाद नई उम्मीद जगी है। इससे कला की असली पहचान संरक्षित होगी और वहीं नकली उत्पादों पर रोक लगेगी। बलदेव वाघमारे को वर्ष 2021 में राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2011 में राज्य विश्वकर्मा पुरस्कार और बेस्ट आर्टिजन अवार्ड जैसे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। बलदेव के प्रयास से 2018 में टिगिरिया को क्राफ्ट विलेज घोषित किया गया। यहाँ आज भरेवा शिल्प के साथ साथ जरदोजी, बांस, लोहा और पारंपरिक आदिवासी कलाओं को संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ 1000 से ज्यादा लोगों को शिल्प कला का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वयं बलदेव भी लगभग 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। स्थानीय बोली में भरेवा का अर्थ है भरने वाला। भरेवा कलाकार गोंड समुदाय की एक उप जनजाति से संबंधित है जो पूरे भारत में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में ये फैले हुए हैं। भरेवा धातु शिल्प, जिसे स्थानीय रूप में ढोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है, जो मोम को पिघलाकर धातु ढलाई की एक प्राचीन तकनीक है जिसे लास्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं, जिसका प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता में यानी आज से 5000 साल पहले भी किया जाता रहा है। तो फिर आइए अब जानते हैं कि कैसे बनती है भरेवा धातु कला। पहले मिट्टी से आकृति का सांचा तैयार किया जाता है। सांचे में बनाई आकृति को मोम के आकार में ढालते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर तेज भट्टी में पकाते हैं। जब सांचा पककर मजबूत हो जाता है तो इसमें बेल मेटल यानी पीतल, तांबा, कांसा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा, इन सभी को 1000 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करके तरल रूप में इसमें डाला जाता है और फिर कुछ ही सेकंड में धातु ठोस हो जाती है।
और फिर ठंडे होने के बाद आकृति को सांचे से निकालकर फिर उसकी पालिश की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक मूर्ति तैयार करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ। मिट्टी का बनाते हैं। जी, मिट्टी का डिजाइन बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम डिजाइन नहीं। अच्छा। जैसा इंसान है तो और प्लेन वाला बनाते हैं। हाँ। फिर जो मेन होता है, मेन मोम होता है, हाँ, मोन। उसका ऐसा जो सेवई बनाने का ढांचा है ना, उससे ऐसे बारीक ऐसे निकालते हैं ये वाली धागा। ये तो फिर वो उसको मोम से उस पर चिपकाते, सब मोम चिपकाते उसको मिट्टी के ऊपर। हाँ, वो चिपकाने के बाद वो जो उदय की डुम्बर की मिट्टी होती है, हाँ, नीचे निकालती है, जमीन से नहीं निकालती जो हाँ, चिड़िया, हाँ, वो मिट्टी का लेप देते ऊपर से। हाँ। लेप देने के बाद वो क्या बोलते हैं, मुस्त पूरा बंद करके ऐसे ऊपर से एक मुस्त करते बनाते हैं। ऊपर से मिट्टी से फिर ढक देते हैं। मोटे से तो ढक दिया है। हाँ। ऐसे ऐसा ढक देने के बाद हाँ। इधर से होने के बाद इधर एक मुस्त तैयार करेंगे ऐसा अच्छा, पीतल जाने खुलने के लिए। पीतल जाने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। फिर यहाँ पीतल के टुकड़े डालेंगे कट करके। हाँ। पीतल के टुकड़े डालने के बाद इसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इसको फायर करेंगे भट्टी में। अच्छा। फायर करेंगे या 4-5 घंटा लग जाएंगे। जब उससे नीले झार आए, नीले अंगार आएगी, नीली वाली। नहीं तो उसमें लिक्विड नहीं डालते हैं पहले? लिक्विड है, मेटल के टुकड़े डाल देते हैं। वो लिक्विड हो जाएगा उसमें। अच्छा। ऑलरेडी उसका लिक्विड होगा ना, ऐसा मूस बनाया, हाँ, उसमें टुकड़े डाला है, हाँ, ये पोला रहेगा ना, हाँ, उसमें इसको जितना लगता है उतना मेटल डाला है, हाँ। टुकड़े करके पीस करके। फिर इसको पैक कर दिया है, इसको फायर करने में भट्टी में डाल दिया है। जब वहाँ उसमें से नीले कलर का झार आएगा तो पूरा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा। पहले लाल आएगा, हाँ। बाद में नीला आएगा, हाँ। तो फिर उसको उठा के पानी में डुबा देंगे, हाँ। बकेट अच्छा। में, हाँ। और फिर उसको फोड़ देंगे। अच्छा। फिर उसको साफ करेंगे, थोड़ा इसको ब्रेकिंग करेंगे तो ये तरीका है रेसिपी बनाने का। प्राचीन भरेवा आर्ट की मोर चिमनी के लिए देश विदेश में मशहूर टिगरिया गांव में भरेवा कला के साथ ही वुड क्राफ्ट, जरदोजी के भी खूबसूरत क्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। अब तक इस गांव में बना कलात्मक क्राफ्ट देश के लगभग हर महानगर सहित विदेशों में भी स्वीडन, अमेरिका, जर्मनी और श्रीलंका तक पहुंच चुका है। टिगिरिया की भरेवा कला को बलदेव वाघमारे ने जीवित रखा है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया, जिससे भरेवा जनजाति के धातु शिल्प को राष्ट्रीय पहचान मिली। तो फिर आज के अंक में बस इतना ही। आपको भरेवा कला के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, किसी नई कला के बारे में जानेंगे। नमस्कार।